सबसे पहले सीधा रुख करते हैं, किस तरह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर चर्चा इसी बात को लेकर कि किस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वहीं से तस्वीरें भी आपको दिखाने, लगातार सुबह से इसी बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर अब नवीन का युग शुरू होगा और उसी को लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए तस्वीर एक बार आपके साथ साझा कर लें, इसमें साफ तौर पर आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा कितनी खुशी चेहरे पर है वो भी साफ तौर पर आपको नजर आएगी। बीजेपी में नवीन युग का आरंभ हो चुका है, आज से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस फैसले को काफी सराहनीय माना जा रहा है। बीजेपी का जो विजन है वो किस तरह से तय किया जाता है, उसने कहीं ना कहीं इस फैसले को भी जोड़कर बहुत बड़ा फैसला इसे कहा जा रहा है। एक युवा है, लेकिन उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि एक आम कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद देना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये बीजेपी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, बीजेपी का अपना एक विजन है। तो ये तस्वीरें लगातार उसी से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रखे हैं। बीजेपी ने एक नए युग की शुरुआत कर ली है, नवीन युग जिसको हम कहेंगे। हालांकि यहां पर जिम्मेदारियां जरूर नितिन नवीन की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उसी के साथ एक शानदार शुरुआत के तौर पर भी एक नई जिम्मेदारी को देखा जा सकता है। तो रिलेशन, मिशन और बीजेपी का विजन, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक खास तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा एक जो खास तस्वीर हमेशा से रही है कि बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करना है, ये तस्वीर बहुत खास बनाती है। बड़ी दिलचस्पी हमेशा से प्रधानमंत्री की देखते आए हैं कि किस तरह जो बच्चे हैं उनके साथ बातचीत करना और बातों बातों में ही कैसे उनको मोटिवेट करना है, ये कला भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। लेकिन उसके अलावा चर्चा हो रही है नितिन नवीन की, जिसे हम कह रहे हैं नवीन युग, और उसके अलावा जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि एक बड़ा फैसला, लेकिन वाकई में ये सराहनीय फैसला माना जा रहा है। खुद तमाम बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक एक नेता इस बात को मान रहा है कि कैसे सिर्फ एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी भी मेहनती और कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार रहती है। और वही एक तस्वीर आज भी नजर आई है। आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि एक बड़ा भरोसा, एक बड़ी उम्मीद आज इस फैसले के साथ जुड़ी है, जहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है। तो ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रखे हैं, अभिनंदन उनका किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है, बधाइयों का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन उसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि अब यहाँ से जहां नवीन युग का आरंभ होगा, तो वहीं से बीजेपी का जो विजन है उस पर भी आगे बढ़ना होगा। नितिन नवीन को उन उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा। हालांकि राह इतनी आसान नहीं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी जरूर यहां पर नितिन नवीन को मिली है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रखे हैं, यहां पर मिलने का सिलसिला, बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। उसी के साथ एक लाइन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, रिलेशन, मिशन और विजन। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, हाथों में गुलदस्ता लिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। और इसी तरह से तमाम बड़े नेताओं की ओर से ये बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं इसी आज किस खास दिन से जुड़ी हुई तस्वीरें। तो एक नई शुरुआत आज हुई है और एक बड़ा फैसला, बड़ी जिम्मेदारी। देखिए तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स यहां पर हाथों में गुलदस्ता लिए उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। एक उम्मीद भी नजर आती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथों में गुलदस्ता लिए आगे बढ़ रहे हैं नितिन नवीन की ओर, और ये शुभकामनाएं, ये बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम हर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, जो किस बड़े फैसले में जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रखे हैं। लेकिन उसी के साथ नितिन नवीन ने जैसे कि पदभार संभाला, तो उसके बाद अब ये बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रखे हैं, जहां उनसे मुलाकात के लिए पहुंच रखे हैं हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर। सबसे पहले गुलदस्ता लिए एक उम्मीद और खुशी के साथ नितिन नवीन की तरफ बढ़ते हैं तमाम मुख्यमंत्री और बड़े नेता। उसके बाद उनको गुलदस्ता थमाते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं और उसी
हाथ मिलाने के साथ एक नई शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो देखिए, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी में नवीन युग का आरंभ आज से हो चुका है और एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पदभार संभाला है नितिन नवीन ने। हालांकि इस नाम को लेकर चर्चा पहले से लगातार की जा रही थी। इसी नाम को लेकर जो चर्चा का दौर था वो पहले से शुरू था। हालांकि उम्मीदें लगभग तय थी कि ये नाम जरूर कहीं ना कहीं इस लिस्ट में टॉप पर रहेगा, लेकिन अब सीधा एक ही नाम पर प्रस्ताव और एक ही नाम पर प्रपोजल और एक ही नाम को फाइनल किया गया। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नितिन नवीन ने जैसे कि पदभार संभाला उसके बाद से लगातार बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया है। तमाम बड़े दिग्गज, बीजेपी के बड़े नेता, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बधाई देने के लिए मौजूद हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस बड़े फैसले का अगर जिक्र करें तो इसमें मौजूदगी दर्ज करवाई है हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स ने, बड़े प्रभारी। और देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रखे हैं। नितिन नवीन से मिलने यहां पर पहुंचे हैं बीजेपी के सभी बड़े नेता और ये बधाई का सिलसिला जारी है। तो बीजेपी में अब एक नए युग की शुरुआत, जिसको लेकर लगातार चर्चा भी की जा रही है और दिग्गजों को पछाड़कर 45 साल के नितिन अब भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं, जिसकी चर्चा जरूर हर तरफ हो रही है। और इस नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है, लेकिन बीजेपी का ये फैसला, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो लंबे समय तक इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नितिन नवीन को आगे बढ़ना है। कई उम्मीदें और उसके साथ ही कई बड़े फैसले। नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी को कैसे उन्हें बनाए रखना है, उम्मीदों पर कैसे खरे उठना है, ये तमाम चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी इस कुर्सी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी चीजें सहज हैं, बहुत सारी चीजें असहज हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या इस जिम्मेदारी को बीजेपी के एक विजन के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक अहम सवाल कहीं ना कहीं आज बीजेपी के इस बड़े फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के साथ ही ये सभी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक गर्व का विषय है। और उसी के साथ ये भी बता दें कि किस तरह से पहले जेपी नड्डा जिम्मेदारी को निभाते रहे और उसके बाद जिम्मेदारी को निभाते हुए सबको गौरवान्वित किया। अब ये जिम्मेदारी सीधा नितिन नवीन के हाथों में। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां नवीन युग की शुरुआत हो गई है तो वहीं सभी दिग्गजों को पछाड़कर 45 साल के नितिन नवीन आगे पहुंच गए। तो ये युवा युग का आरंभ हुआ है, ये भी कहा जा सकता है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, बधाइयों का सिलसिला जारी है। तमाम बड़े दिग्गज बधाई देने पहुंच रहे हैं। हालांकि बता दें कि पहले उन्हें जेपी नड्डा की जगह कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह से नितिन नवीन के हाथों में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। आज नितिन नवीन बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है, लेकिन इससे रिलेशन मिशन और बीजेपी का विजन उससे जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, पार्टी ने एक बार फिर बताया है कि पार्टी अपने फैसलों से चौंकाती है और कोई कितने भी पूर्वानुमान लगा ले, कोई कितनी भी बात अंदेशा जता दे, लेकिन पार्टी अपने ऐसे फैसले करती है जो संगठन के लिए सकारात्मक हों। और पीएम नरेंद्र मोदी के मौजूदगी रही, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह,
पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सब खड़े होकर अभिवादन कर रहे थे और पीएम ने कह दिया कि नितिन नवीन उनके बॉस हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का ऐलान कर दिया तो ये एक नए युग की शुरुआत हो गई। जैसा कि सभी जगह कहा जा रहा है चर्चाओं में, सभी नेताओं की तरफ से, पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, कि बीजेपी में नवीन युग शुरू हो गया है। तो जितनी बीजेपी की उम्र है, देखिए 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ और उसी साल मई 1980 में, यानी बीजेपी के भी गठन के बाद में, नितिन नवीन का जन्म हुआ और वो व्यक्ति आज उस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है जो देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है। और इसी क्रम में दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। ठीक है शशि, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी हमेशा से अपने फैसलों को लेकर चौंकाती रही है। जहां चर्चा उन नामों को लेकर होती है और उधर उसके उलट कुछ नया ही फैसला यहां पर लिया जाता है। देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे तमाम बड़े नेता। हालांकि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उसके बाद अब आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर उनसे मुलाकात करते हुए और बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो तजुर्बा है वो बहुत कुछ बयान करता है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें उसी का एक संदेश है। एक एक करके ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और शशि मोहन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। शशि मोहन, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए राजस्थान बीजेपी के प्रमुख चेहरों ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। दिल्ली में उनका स्वागत किया है, अभिवादन किया है और इससे पहले जो प्रस्तावकों की जो लिस्ट थी, सभी प्रस्तावक पहुंचे। उनके अतिरिक्त भी नेता भागीरथ चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, जो सीधे तौर पर राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वो नेता भी वहां पहुंचे और उन्होंने सबने बधाई दी नितिन नवीन को उनके निर्वाचन पर। और राजस्थान की अगर बात करें तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी अभी जश्न का माहौल है और यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, मिठाई बांटी जा रही है और पार्टी में जो एक नई युवा जोश का संचार हो रहा है, उस जोश के संचार को यहाँ कार्यकर्ताओं की भावनाओं में भी देखा जा सकता है। दरअसल एक पार्टी जो 6 अप्रैल 1980 को बनी, अपने गठन के साथ आगे बढ़ी, लेकिन उस पार्टी को मजबूत अलग अलग लोगों ने किया और उस पार्टी के विचार ने मजबूत किया और उसी विचार को मजबूती देते हुए नितिन नवीन, जो 5 बार के विधायक हैं, बिहार जैसे जो क्रिटिकल पॉलिटिकल स्टेट माना जाता है, उस राज्य से 5 बार का विधायक लगातार होना अब बड़ी बात होती है। और नितिन नवीन पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में रहे, सम्राट चौधरी के साथ में उन्होंने अलग अलग समय तालमेल के साथ में काम किया, संगठन में भी काम किया, सरकार में भी काम किया। और आप ये देखिए कि नितिन नवीन से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनके रणनीतिक कौशल से, उनकी जो बिहार को लेकर के समझ थी या देश के दूसरे हिस्सों को लेकर के राजनीतिक समझ थी, उससे प्रभावित था और समय समय पर जो टास्क पार्टी के संगठन की तरफ से दी गई, उस टास्क को उन्होंने पूरा किया और यही नतीजा था जो आज की तस्वीर में साकार होता दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि नितिन नवीन भले युवा हो, भले उनसे कम उम्र के हो, लेकिन वो आज उनके बॉस के रूप में है और जब प्रधानमंत्री उनको अपना बॉस कह रहे हैं, संगठन में सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में कह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए पार्टी में नीचे। ठीक है शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का एक बड़ा फैसला और इससे अब आगे बीजेपी का कैसे विजन बदलता है ये देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही।